पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक पुलिस की कार और चोर की कार दोनों बर्फ में फंस जाती है। चोर कार से निकलता है और सामने वाले गांव की तरफ भागने लगता है और गायब हो जाता है। जब तक पुलिस बाहर निकल के देखती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि चोर कौन से घर में जाके छुप गया है। क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं चोर कौन से घर में छुपा होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप पैरों के निशान को देखेंगे तो घर ए के पैरों के निशान खिड़की की तरफ जा रहे हैं। मतलब चोर यहाँ गया होगा और खिड़की से घर के अंदर घुस गया होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। मुंबई की ट्रेन्स में बिना टिकट के ट्रैवल करने वाले लोग बढ़ रहे थे, तो लोगों को पकड़ने के लिए टीटी रेगुलर टिकट्स चेक करने लगे थे। एक बार रोहन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और टीटी ने आके उससे टिकट पूछा, तो रोहन बोलता है कि मैंने टिकट लिया था, लेकिन सामने वाले बंदे ने खिड़की खोल दिया और हवा से मेरी टिकट खिड़की से बाहर उड़ गई। तो टीटी उससे पूछता है कि अभी सामने वाला बंदा कहाँ है? तो रोहन बोलता है कि वो पिछले वाले स्टेशन पे उतर गया। टीटी समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। कैसे? टीटी को कैसे समझता है कि रोहन झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? क्लू वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ट्रेन में हवा बाहर से अंदर आती है, तो खुद से टिकट खिड़की से बाहर नहीं जा सकती, वो हवा से ट्रेन के अंदर ही उड़ेगी। वहीं टीटी को समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। जया ने अपने घर पे बहुत बड़ी म्यूजिकल पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके सारे दोस्त लोग आए थे। पार्टी का माहौल बढ़ाने के लिए उसने लाइव म्यूजिशियंस को भी बुलाया था। पार्टी करीब 6 बजे शुरू हो जाती है। सब लोग पार्टी में बहुत मस्ती करते हैं। करीब 9 बजे सब लोग चले जाते हैं, तो जया अपनी ज्वेलरी रखने वापस जाती है, तो देखती है उसकी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई है। वो घबरा जाती है। उसे शक म्यूजिशियंस पे होता है, क्योंकि बाकी तो सब लोग उसके दोस्त थे, सिर्फ म्यूजिशियंस ही नए लोग थे। वो तुरंत सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और सारे फुटेजेस देखती है। ये 2 फुटेजेस देख के वो समझ जाती है कि चोरी म्यूजिशियंस ने ही की है। कैसे? उसे कैसे समझता है ये फुटेजेस देख के कि चोरी म्यूजिशियंस ने की है? क्या आप बता सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आते वक्त गिटार बैग के अंदर था, लेकिन जाते वक्त गिटार बैग के बाहर क्यों था? मतलब बैग के अंदर उसने सारी ज्वेलरी भर ली थी, इसलिए वो गिटार हाथ में लेके वापस जा रहा था। उससे जया को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब मुझे एक ऐसी चीज बताइए जो कभी बीमार नहीं होती, फिर भी उसे गोली दी जाती है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है बंदूक, गन। चलिए अब बताइए, छोटा सा है उसका पेट, लेता सारा जगत समेट, 4 अक्षर का उसका नाम, कहानी कविता भी करता हमको भेंट। क्या होगा इसका जवाब? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है न्यूज़पेपर, अखबार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हेमा के पास बहुत पैसा होता है, लेकिन वो पैसा अपने किसी रिलेटिव को देना नहीं चाहती थी। वो सारा पैसा शांति को देना चाहती थी, कैट्स की देखभाल करने के लिए। हेमा की मृत्यु के बाद शांति को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो एडवोकेट के पास जाती है। तो एडवोकेट उसे बताता है कि हेमा ने कुछ भी उसके नाम नहीं किया है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके रिश्तेदारों के नाम कर दी है। शांति को शक होता है, तो वो डिटेक्टिव मेहुल को बुलाती है।
डिटेक्टिव मेहुल विल के सारे पेपर्स चेक करता है तो वो समझ जाता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि विल के पेपर्स चेंज किए गए हैं? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेज नंबर 1 और 2 राइट में लिखे हुए हैं, लेकिन पेज नंबर 3 मिडिल में लिखा हुआ है। मतलब ये पेज बाद में ऐड किया गया है विल में। उससे मेहुल को समझ जाता है कि विल के साथ छेड़छाड़ हुई है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये दोनों पिक्चर्स में टोटल 6 डिफरेंसेस है। पहला, ये क्लॉक मिसिंग है। दूसरा, ये क्लाउड मिसिंग है। तीसरा, यहाँ पे खिड़की नहीं है। चौथा, यहाँ पे ये वाली खिड़की भी नहीं है। पांचवा, झाड़ की डेंसिटी देखिए। और छठवा, गार्डन की लेंथ देखिए। इसमें बच्चों तक आ रही है और इसमें बच्चों के पहले ही खत्म हो जा रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। छोटे रोहन की कैट का नाम है फ्लपी। उसे उसकी कैट बड़ी प्यारी है, लेकिन एक दिन छोटे रोहन को उसकी कैट मिल नहीं रही थी। लगता है किसी कुत्ते ने उसे मार दिया है। क्या आप इन चारों कुत्तों को देख के बता सकते हैं फ्लपी को किसने मारा होगा? ए, बी, सी या डी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप डॉग डी के मुंह को देखेंगे तो उसमें फ्लफी के फर है। मतलब इसी ने फ्लफी को मारा होगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज के ऑड वन आउट दोस्तों थोड़े टफ है, तो इन 6 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं और ऑड वन आउट है डी। इस पैरेट की फिंगर मिसिंग है। यहाँ पे 2 ही फिंगर है। चलिए अब इन 6 हॉर्सेस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा हॉर्स ऑड वन आउट है, बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और ऑड वन आउट है हॉर्स बी। उसका कान मिसिंग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक टेररिस्ट प्लेन को हाईजैक कर लेता है। प्लेन और उसके पैसेंजर्स को सही सलामत छोड़ने के लिए वो कुछ डिमांड्स करता है। वो एक पैसों से भरा बैग और 2 पैराशूट मांगता है। जैसे ही नीचे उसे एक रेगिस्तान दिखता है, वो एक पैराशूट और पैसे लेके कूद जाता है। जब उसे एक ही पैराशूट की जरूरत थी तो उसने 2 क्यों मांगे? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेररिस्ट चाहता था कि एयर होस्टेसेस को लगे कि वो एक पैसेंजर को होस्टेस बना के लेके जाने वाला है। इससे एयर होस्टेस उसको खराब पैराशूट नहीं देगी और वो आसानी से भाग जाएगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 शादियां चल रही है। एक इंसानों की शादी है और एक भूतों की शादी है। क्या आप दोनों शादियों को देख के बता सकते हैं कौन सी भूतों की शादी है? आपका आंसर कमेंट कीजिए और क्यों हमें ये भी बताइए। पहली वाली शादी भूतों की शादी है। अगर आप मिरर में रिफ्लेक्शन देखेंगे
तो लड़की के रिफ्लेक्शन की तरफ लड़के का आ रहा है और लड़के की तरफ लड़की का आ रहा है, मतलब दोनों की परछाई अलग अलग आ रही है। मतलब ये भूतों वाली शादी है। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।